हालेलुया। खुदा ने हमें और आपको एक बार फिर से ये दिन ये समय दिया। खुदा को धन्यवाद करेंगे क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जहाँ हम और आप अपने खुदा के वचन में चलते हैं और जहाँ कहीं पर भी हम उसके वचन में बने रहते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, वहाँ खुदा अपने वचन से हमें और आपको तृप्त करता है। बहुत बुद्धिमान है वो मनुष्य जो खुदा के निकट आता है और उसके वचन पे कान लगाता है। आज हमने बहुत कोशिश करी, बहुत अपने जीवन में कठिन परिश्रम किया है कि हम अपने जीवन में उत्तम उत्तम वस्तुएं प्राप्त करें, लेकिन खुदा का कलाम कहता है उत्तम और सर्वोत्तम और जीवन की बातें मेरे पास है। जो कोई मेरे पास आएगा वो जीवन पाएगा। देखो, मैं तुम्हें एक ऐसा जीवन दूंगा जो कोई मनुष्य तुमसे छीन नहीं सकता। मैं तुम्हें सर्वदा का जीवन दूंगा। मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें बहुत सी बातें बताऊंगा जिन्हें तुम अभी नहीं जानते, लेकिन देखो, मैंने वे बातें अपने चाहने वालों के लिए, अपने लोगों के लिए रखी हैं। आज खुदा को हम धन्यवाद देते हैं कि खुदा ने हमें एक बार फिर से ये पवित्र समय, ये दिन दिया। भाई सचिन का घर एक जरिया बना कि खुदा का वचन इस घर से प्रचार हो और बहुत से लोग, बहुत से भाई बहन इस घर के द्वारा खुदा के वचन को सुनने पाए। आइए हम सब अपने जीवन को, अपने आप को खुदा के हाथों में देंगे और हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है इस घर के सदस्यों से कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। हे खुदा का खुदानी, आपको धन्यवाद देते हैं। आपने आज हम सबको यहाँ एक साथ एकत्रित होने का मौका दिया। ईश्वर, आपने कहा है जहाँ मेरे नाम के 2 या 2 से अधिक लोग उपस्थित हों वहाँ मैं रहूंगा। प्रभु, आज हम यहाँ पे इतने लोग इकट्ठे हुए हैं। हे प्रभु, आज आप हम लोगों के बीच में रहिए। प्रभु, आप हम लोगों की सुनिए। हम लोग जो भी बातें आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो सब बातें आप जानते हैं। आप एक जरिया बनिए कि हमारे घर में सुख शांति, समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य और जो कोई भी परेशानियां हो हम लोगों के बीच की दूर हम करने के लिए जो भी बन सके प्रभु आप हमारे लिए करें। पिता परमेश्वर, साथ ही साथ जो लोग यहाँ पे हमसे जुड़े हुए हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं। अपने मम्मी पापा रिलेटिव जितने भी लोग हैं आप सबों के साथ बने रहिए, सबों का ध्यान रखिए। खासकर प्रभु, मैं अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना करता हूँ। मुझे चंगाई की जरूरत है प्रभु, मुझे चंगा करिए। मुझे भरोसा है कि हाँ, अगर आप मेरे इस बीमारी को छू देते हैं और चंगा करने की चाहते हैं तो मैं जरूर चंगा हो जाऊंगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता। हर जगह से मैं निराश हो चुका हूँ। सभी लोगों ने कह दिया है कि नहीं, कोई ऑप्शन नहीं होगा। प्रभु, आपके नाम से और भी कुछ नहीं है। आपके नाम पे मुझे भरोसा है और उसी भरोसे को कायम रखना चाहता हूँ और मैं जानता हूँ प्रभु कि तू उस भरोसे को हमेशा कायम रखेगा। हे प्रभु, यही छोटी सी विनती आज आपके चरणों में सौंपते हैं। आप इसे सुनिए और कबूल करिए। आपके मीठे और पवित्र नाम में मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब मिलकर एक गीत गाएंगे और गीत का क्या नाम है? मुक्ति दिलाए यीशु नाम। अच्छा, मुक्ति दिलाए।
लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. मेरे प्यारे भाई बहनों, सच में मुक्ति और शांति और करुणा और विलंब से क्रोध करने वाला हमारा खुदा है। वो हमें हर एक चीज अपने ठहराए हुए समय पर देने की सामर्थ रखता है। और जब हम अपने खुदा के वचन में निकट आते हैं तो वो हमें अपने बलवंत दाहिने हाथ से थामता है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। आज धन्यवाद की प्रार्थना हम करेंगे। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे क्योंकि बहन प्रिया जो कि इस झुंड की एक सदस्य हैं, जो खुदा ने जिनको इस झुंड में अपनी आत्मा में प्यारे खुदावन ने जोड़ा है, और बहन के जरिए बहुत से लोग खुदा के वचन को समझते हैं और बहन इस पृथ्वी पर खुदा की एक गवाह है। उनकी बेटी ट्विंकल और उनके दामाद अमन की आज मैरिज एनिवर्सरी है। आज 2 साल उनके पूरे हो गए हैं। हमारी यही प्रभु से दुआ है कि जिस तरह से उनके 2 साल पूरे हुए वैसे ही प्रभु उनके जीवन भर उनके साथ बना रहे, और उन दोनों को जिस रीति से प्रभु ने संसारिक रीति से बढ़ाया वैसे ही आत्मिक रीति से भी प्रभु बढ़ाए, उन्हें संतान का फल मिले और वो बहुत तायत से प्रभु के वचन में फलवंत होने पाए। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि ट्विंकल और अमन को आपने अपने बलवंत दाहिने हाथ से थामा और आज तक प्यारे प्रभु उन्हें इस पृथ्वी पर महफूज रखा है। आने वाले समय में भी उन्हें बहुत तायत की प्यारे प्रभु बुद्धि और समझ दे और शारीरिक और आत्मिक रीति से प्यारे प्रभु उन्हें स्वस्थ रख और उन्हें इस पृथ्वी पर बढ़ा, ताकि वो पृथ्वी पर बढ़कर तेरी स्तुति और तेरी महिमा करने पाए और उनके सारे कामों से प्यारे खुदावन तुझे आदर और महिमा मिले। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए कीजिए, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि प्रभु कहता है कि देखो जब तक मैं ना बुलाऊं तब तक तुम मेरे पास नहीं आ सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. हर एक योजना को प्रभु ने अपने समय के अनुसार रचा है, और जो कोई प्रभु के वचन में अपने आप को देता है और अपने जीवन का आधार अपने सृष्टिकर्ता को मानता है, प्रभु उसको बहुत आयत से आशीषित करता है। आज ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी बीमारी या तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसे हमारा खुदा नहीं कर सकता है, क्योंकि वो मुर्दों को जीवित करने और रोगियों को चंगा करने और भटके हुओं को अपने मार्ग पर लाने की सामर्थ्य रखता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब वचन से चलेंगे, देखेंगे कि वचन में क्या लिखा है। गाने की पुस्तकें बंद कर दें। अब हम वचन में चलेंगे और देखेंगे कि खुदा हमें वचन से क्या बता रहा है। हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हम निकालेंगे यशाया उसका, प्रेज द लॉर्ड, यशाया उसका 43 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में क्या लिखा है। यशाया 43:10 दिवाली है कि तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिसे मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रस्तुति करो और यह जान लो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई खुदा ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। आमीन।
खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। कलाम कह रहा है, वचन कह रहा है कि यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिसे मैंने इसलिए चुना है कि समझ कर मेरी प्रतीति करो और यह जान लो कि मैं वही हूं, मुझसे पहले कोई खुदा ना हुआ और न मेरे बाद कोई होगा। आमीन। समझ कर मेरी प्रतीति करो, तुम मेरे दास हो और मैंने तुम्हें चुना है, इसलिए समझ कर मेरी प्रतीति करो। क्या समझना क्या है? क्या समझना है हमें? खुदा से प्रार्थना करते समय अपने आप को खुदा के निकट ले जाओ, हाथ जोड़ो और मन अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना कर लो। लेकिन समझ कर प्रतीति क्यों कह रहा है? क्योंकि आप मनुष्य प्रार्थनाएं तो कर रहा है, लेकिन अपने सृष्टिकर्ता को जानता नहीं है। अगर जानता होता तो खुदा ना कहता कि मैं ही एकमात्र जिंदा खुदा हूं। क्योंकि आप और हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन हमारा और आपका मन थोड़े थोड़े समय में भटकता है, तमाम किस्म के विश्वास पर आके टिक जाता है। और जब हम तमाम किस्म के विश्वासों पर अपने मन को बैठाते हैं, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा खुदा कहता है ये तमाम जगहों पर या तो तमाम संसार के लोगों के सामने या संसार की चीजों या वस्तुओं के सामने तुम अपने विश्वास को लेकर क्यों गए? क्योंकि देखो, मैं हूं, मैं एक जिंदा खुदा हूं और एक मुझे छोड़ और कोई खुदा नहीं है। पहले ये बात समझ लो, मैंने तो तुम्हें अपना दास ग्रहण कर लिया, मैंने तो तुम्हें चुन लिया, लेकिन क्या तुमने मुझे एकमात्र जिंदा खुदा समझकर मेरी प्रतीति की? यही कह रहा है कि समझ कर। 10वीं आयत फिर से पढ़े। यहोवा की वाणी है, यहोवा की ये वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो तुम मेरे साक्षी यानी गवाह हो और मेरे दास हो, और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है। किसी और ने नहीं बल्कि हमें और आपको खुदा ने चुना। इसलिए आज हम और आप खुदा के पवित्र वचन को सुन रहे हैं कि समझ कर मेरी प्रतीति करो। अब तुम मेरे गवाह हो, तुम्हें मैंने चुना है, तुम मेरे साक्षी हो। और अगर साक्षी और गवाही अगर अविश्वास में हो तो उसकी गवाही पे कौन विश्वास करेगा? कौन होगा जो उसके कहे गए को सुनकर अपने मन को फेरेगा? कौन होगा जो उसके कहे गए पर खुदा के निकट आएगा? आज हम पृथ्वी के कोने कोने में जाकर खुदा के वचन को बता रहे हैं। अगर आप दिखते हैं तो आप ये देखते होंगे ब्रदर रोहित पृथ्वी के कोने कोने में जाकर और हर एक दिन मीटिंग कर करके खुदा के वचन को बता रहे हैं। लेकिन अगर मेरा ही विश्वास डामाडोल होगा, अगर मैं ही अपने खुदा को ना समझता हूं और ना ही उसकी प्रतीति करता हूं और मैं अपने खुदा के नाम से केवल प्रार्थना करता हूं, तो कौन मेरे कहे गए वचन को, जो वचन खुदा ने मुझे दिया, उस पर प्रतीति करेगा? कैसे उस मनुष्य का विश्वास खुदा पर आएगा? कैसे आखिर आपको मेरे बारे में मालूम हो गया? कैसे आखिर मैं आपके लिए प्रार्थना करने लगा? कैसे आखिर आप भवन आ गए? कैसे आखिर आज मैं आपके घर आ गया? न मैं आपको जानता था और न आप मुझे जानते थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक विश्वास था, क्योंकि मैंने जहां जहां वचन बताया है वहां वहां मैं अपने आप को पीछे करता हूं और अपने सृष्टिकर्ता को आगे करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं और सृष्टिकर्ता कौन है। जिस समय आप अपने खुदा को जान जाएंगे, जिस समय आप अपने खुदा के विषय में
पूरी रीति से विश्वास योग्य बन जाएंगे, आप अपनी बातें पीछे कर देंगे। मनुष्य खुदा के साथ अपनी बातों को लगाता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तब भी हम खुदा के सामने एक डिमांड रखते हैं। जैसे एक व्यवसायी होता है ना, व्यवसायी वो कहता है भैया मैं तो तुम्हें ये दे दूंगा लेकिन तुम इसके बदले मुझे क्या दोगे। तो इसी तरीके से हम जब प्रार्थना करते हैं तो एक डिमांड करते हैं, एक व्यवसाय करते हैं। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा जब हम पापी ही थे, जब हमारे अंदर कोई गुण ना था, जब हमारे अंदर कोई खूबी और लियाकत नहीं थी, जब हम अंधकार में पड़े हुए थे, जब हम खुदा को नहीं जानते थे, जब हम पूरी रीति से पाप में मर चुके थे, ये शरीर तो जीवित था परंतु आत्मा मरी थी, तब खुदा ने अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए दिया। तब उसने ये नहीं कहा कि तुम पापी हो, तुम अंधकार में पड़े हो, तुम मरे हुए हो, एक मरे जने के लिए मैं अपने इकलौते पुत्र को क्यों दूं। उसने कोई डिमांड नहीं करी, उसने कोई व्यवसाय नहीं किया, उसने हम निकम्मों के लिए, हम तुच्छों के लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वो हम निकम्मों को, हम दुष्टों के लिए, हम मरे लोगों के लिए, हम पूरी रीति से पाप में गिरे लोगों के लिए अपने इकलौते पुत्र को दे सकता है, तो मैं और आप क्या विश्वास करके खुदा के नजदीक नहीं आ सकते? क्या कारण है? क्या कारण है कि आज हम प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही? मैंने अभी थोड़े दिन पहले बताया था, हमारे अधर्म के कामों के कारण वो हमसे दूर हो गया। अधर्म के काम हमारे ऊपर तब हावी होते हैं जब हमारे विश्वास में कमी होती है, जब हमारे अंदर एक संदेह होता है, जब हम मनुष्य पर भरोसा करते हैं और इस संसार की वस्तुओं पर भरोसा करते हैं और अपने सृष्टिकर्ता को भूल जाते हैं। क्यों सृष्टिकर्ता को ये बताना पड़ रहा है? क्या बताना पड़ रहा है? पढ़ें जरा 10वीं आयत। यहोवा की वाणी है, यहोवा की ये वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने चुना है, इसलिए चुना है कि समझ कर मेरी प्रतीति करो। क्या समझ कर मेरी प्रतीति करो? आगे बढ़े। और यह जान लो कि और ये जान लो कि मैं वही हूँ, मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ, ना मुझसे पहले कोई खुदा था और ना मेरे बाद कोई होगा। अब प्रभु आप ये बात क्यों बता रहे हैं? प्रभु इसलिए बता रहा है कि तुम मेरे निकट तो आ गए, मैंने तुम्हें चुन तो लिया, तुम मेरे दास भी हो और तुम मेरे साक्षी भी हो, क्योंकि मैं तुम्हें इस संसार के कोने कोने में भेजूंगा। लेकिन ये बात जान लो कि मुझसे पहले ना कोई खुदा था और ना ही मुझसे मेरे बाद कोई खुदा होगा। इसलिए खुदा का कलाम कहता है जाओ और जाके अपने भाई बंधुओं को ये बातें बता दो, क्योंकि जब तुम विश्वास करोगे तो तुम अपने भाइयों के पास जाकर बताओगे कि हम आज अपने जीवन में अंधकार में जी रहे हैं। ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी बहन, ऐ मेरे लोगों, आओ ज्योति की संतान बन जाओ। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर ही विश्वास में कमी होगी तो मेरे प्यारे भाई बहनों, तुम कभी भी खुदा के साक्षी नहीं बन सकते। हो सकता है मेरे प्यारे भाई बहनों, संसार और संसार के लोगों ने इस बीमारी को देखकर अपने घुटने टेक दिए हों, लेकिन एक है जो अपने घुटने कभी नहीं टेकता, जिसके सामने हर एक वस्तु और हर एक विपत्ति और हर एक बीमारी और हर एक मृत्यु घुटना टेकती है। और ये वही खुदा है जो हमें और आपको बता रहा है कि मुझसे पहले ना कोई खुदा था और ना ही मेरे बाद कोई खुदा होगा। मैं एक मात्र जिंदा खुदावन यीशु मसीह हूं। यदि तू आज विश्वास करेगा तो आज मैं तुझे चंगा कर दूंगा। यदि तू आज मेरी ओर फिरेगा तो मैं आज तेरी आयु को बढ़ा दूंगा। यदि तू आज मेरे वचन पर पूरी रीति से ईमान लाएगा तो मैं तुझसे सच कहता हूं कि इस संसार और संसार का विरोधी तुझे छू ना पाएगा। लेकिन
हमारे अंदर एक अविश्वास का कीड़ा है। हमारे अंदर हमें खुदा ने चुन लिया, अगर वो ना चुना होता, अगर हम उसके ना दास होते, अगर हम उसके द्वारा नहीं चुने गए होते, तो हम कभी भी आज इस प्रार्थना सभा को सुन नहीं पाते। इस प्रार्थना सभा को सुनने का एक यही माध्यम है कि उसने हमें और आपको चुन लिया है। अब अगर मुझे खुदा ने चुन लिया है, तो मेरे जीवन में जितने भी संकट आते हैं और जितने भी विपत्तियां आती हैं, उन सारी चीजों का रखवाला मेरा खुदा है। लेकिन अगर मुझे खुदा ने नहीं चुना, तो मैं एक अनाथ की तरह इस संसार में पड़ा हूं। अब यह आपके विश्वास को आपके ऊपर रखना है कि आपके विश्वास को खुदा ने और आपने अपने जीवन में किस रीति से रखा है। अगर आपका विश्वास है कि एक सृष्टिकर्ता खुदावन यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, अगर आपका विश्वास है कि वो मेरी रक्षा करता है, वो मुझे अपने बलवंत दाहिने हाथ से चलाता फिराता है, अगर आपका विश्वास है कि उससे पहले ना कोई खुदा था और ना ही उसके बाद कोई खुदा होगा, वही एकमात्र जिंदा खुदा है, तो आपको आज से किसी भी बात की घटी या तो समस्या या तो चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन इसके बावजूद अगर आप चिंता करते हैं, इसके बावजूद जब आप बिछौने पे जाकर करवट बदलते हैं, इसके बावजूद जब बिछौने पे जाकर आप अपने जीवन में अपने मन में घबराते हैं और बहुत सी उन बातों को जिनको आपके जीवन से खुदा दूर कर रहा है, बहुत से उन रोगों को जिन रोगों को खुदा आपके जीवन से दूर कर रहा है, आप बुलाकर फिर से अपने जीवन में अपने बिछौने पर उन बातों को स्मरण करते हैं, तो आप संदेह करते हैं। हमें संदेह नहीं करना है। इससे पहले कि कोई मेरे पास आए, पहले ये विश्वास करो कि मैं हूं। इस संसार और संसार की वस्तुएं नष्ट होती जाएंगी, लेकिन आज मैंने अगर खुदा के वचन को जान लिया, तो खुदा का वचन मेरा उद्धार करेगा। अब चाहे समस्या घटी की हो, चाहे विपत्ति की हो, और चाहे समस्या बढ़ती की हो, लेकिन मुझे मालूम है कि हर एक चीज से खुदावन मेरे जीवन में भलाई उत्पन्न करेगा। कहाँ गया आपका विश्वास? कहाँ गया आपका ये खुदा जो कह रहा है कि न मुझसे पहले कोई था और ना ही मेरे बाद कोई होगा? क्योंकि खुदा जानता है कि कहीं ना कहीं हमने आज तक उसको समझा नहीं, कहीं ना कहीं हमने उसको जानने और उसको पहचानने में गलती कर दी। मेरे प्यारे भाई बहनों, गलती मनुष्य से होती है और पाप भी मनुष्य से होता है, और इन बातों के बारे में खुदावन यीशु मसीह से ज्यादा उत्तम तरीके से कोई नहीं जानता। इसलिए वो हमें क्षमा करने की सामर्थ्य रखता है। दिन भर में हमसे कई पाप होते हैं, कई अपराध होते हैं, लेकिन दिन भर में हमारे सारे पापों को, सारे अपराधों को खुदा क्षमा करता है। तो हमारे जीवन से हर रोग को चंगा क्यों नहीं करेगा? उसने कहा जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ हो जाएगा। उसने कहा यदि तुम विश्वास करोगे तो खुदा के अद्भुत कामों को देखोगे। मैं जब यहां आया तो मैंने ये नहीं देखा कि बीमारी कितनी बड़ी है। मैं जब यहां आया तो मैंने ये नहीं देखा कि भाई का विश्वास कितना बड़ा है। मैं यहां केवल अपने खुदा के विश्वास पर, अपने पवित्र खुदावन यीशु मसीह के नाम से आया हूं। और मुझे मालूम है कि आपका विश्वास चाहे जैसा हो, आपकी बीमारी चाहे जितनी बड़ी हो, लेकिन उन सारी चीजों को पूरी रीति से शुद्ध करना मेरे खुदा के हाथ में है। इसलिए मैं अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम से इस घर में चला आया। और जब मैं आ रहा था तो मैं देख रहा था कि एक तरफ से मैं जब जा रहा तो वहां बहुत भीड़, इतनी भीड़ कि बाप रे बाप। फिर मैं मुड़ा, फिर मैं दूसरी तरफ से गया तो मैंने देखा वहां रेलवे का फाटक बंद। फिर मैं वहां से मुड़ा, फिर मैं तीसरी तरफ से आया और मैंने देखा
कि खुदा के वचन को बताने के लिए, उसके गवाह बनने के लिए शैतान कैसे जगह जगह मुझे रोक रहा है। लेकिन मुझे मालूम था कि तुम चाहे शैतान जितना भी बाड़ा बांधो, तुम चाहे जितना भी अड़ंगा रखो, मेरा खुदा मुझे समय पे पहुंचाएगा। और मैं यहाँ समय पे आ गया, क्योंकि मैं आपको सच बताता हूं कि जब आप खुदा के साक्षी बन के निकलेंगे, जब आप खुदा के गवाह बनेंगे, जब आप खुदा के द्वारा चुने गए होंगे, जब आप खुदा के दास बनेंगे, तो ये संसार और संसार के सारे लोग आपको ग्रहण नहीं करेंगे। वो इसलिए नहीं ग्रहण करेंगे क्योंकि उनका विश्वास पृथ्वी का है और तुम्हारा विश्वास स्वर्ग का है। आज पृथ्वी की कोई वस्तु हमें चंगा नहीं कर सकती। आप पृथ्वी का विश्वास हमारे जीवन में कार्य नहीं कर सकता। अगर कोई कार्य करेगा तो वो स्वर्ग का विश्वास है, और स्वर्ग में हमारा खुदा है। और यदि हम उस पर विश्वास करेंगे तो हमारे अपराध, हमारे अधर्म, हमारे रोग, हमारे घटी सारी चीजें दूर हो जाएंगी। देखिए कलाम क्या कह रहा है, पढ़ें। प्रेज द लॉर्ड। 11वीं आयत, मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। आमीन। अब आप बताइए, जब वचन में लिखा है, खुदा ने बता दिया कि मेरे अलावा कोई उद्धार नहीं कर सकता, जब 11वीं आयत कह रही, क्या कह रही? मैं ही यहोवा हूँ, मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। और मुझे छोड़ के कोई उद्धार करता नहीं। जब हम ये बातें वचन में जान गए हैं तो फिर हमारा मन व्याकुल क्यों होता है? फिर हम इधर उधर क्यों ताकते हैं? फिर हम कोई मनुष्य के कहे गए वचन के अनुसार भागने और दौड़ने क्यों लगते हैं? जितना हम भाग और दौड़ रहे हैं, उतना हम अगर खुदा के वचन में बैठ के प्रार्थना कर लें तो खुदा हमें चंगाई दे देगा। क्यों हमें अविश्वास की आत्मा घेरे है? क्यों हमें डर लग रहा है? क्यों हम भयभीत हो रहे हैं? आने वाले समय को देखकर हम भयभीत हो रहे हैं। लेकिन जो समय अभी हमें खुदा ने दिया है, इसको भी हम अपने जीवन में खो रहे हैं। ये समय जो खुदा ने आपको अपने वचन के निकट लाया है, उसके इस वचन के निकट लाने के और उसके इस वचन में बने रहने की योजना को जानिए। अपने खुदा के निकट आइए, बिछौने पे जाइए, अपने खुदावन यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए, खुदा से मांगिए, खुदा के सामने घुटने टेकिए। अपने जीवन से किसी भी अन्य देवी देवता या किसी भी अन्य ईश्वर की आराधना ना करें। बस केवल एक मात्र जिंदा खुदावन यीशु मसीह कह रहा, मैं ही यहोवा हूं और मुझे छोड़ और कोई उद्धार करता नहीं। ये पवित्र वचन है। मैं गलत हो सकता हूं, आप गलत हो सकते हैं, ये संसार गलत हो सकता है, स्वर्गदूत गलत हो सकते हैं, लेकिन ये वचन कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि ये वचन पवित्र है। भला आज हम और आप खुदा के पवित्र वचन को नहीं जानते, लेकिन वो हमें जानता है। इसलिए वो अपने आप को हमें और आप पर प्रकट कर रहा है। और वो प्रकट क्यों कर रहा है? ताकि हम अपने पापों को, अपने अधर्म को और अपने जीवन में पूरी रीति से जो हमारे जीवन में अस्त व्यस्त सब हो गया है, हमारे जीवन में कुछ भी उसाते हैं, विश्वास नाम की कोई भी आत्मा रह नहीं गई। हम पूरी रीति से अंधकार में गिर गए हैं। हर समय हमारे मुंह से बुरी बातें निकलती हैं, हर समय हमारे मुंह से नाश होने वाली बातें निकलती हैं। तो ज्योति कहां से आएगी? जब हमारे अंदर ज्योति आएगी तभी ज्योति आ पाएगी। उसने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। देखो, जीवन की ज्योति मैं हूं। देखो, मैं तुम्हारे घर आऊंगा और मैं तुम्हारे साथ वास करूंगा। जो कोई मुझे ग्रहण करेगा, यानी कि
प्रभु एक ज्योति है और जो कोई उसके प्रकाश को ग्रहण करेगा उसके भीतर वो रहेगा। अब अगर हमारे मुंह से ही हमेशा अंधकार की बातें निकल रही हैं तो फिर हमारी प्रार्थनाएं कैसे कबूल होंगी? विपत्ति बड़ी है, घटी बड़ी है, समस्याएं हैं और कोई भी इसका निवारण नहीं निकाल पा रहा। तो क्या हम अपने मुंह से अंधकार की बातें करने लगे? कहाँ गया हमारा खुदा? कहाँ गया उसका बलवंत दाहिना हाथ? तुम्हारे मुंह के शब्दों के द्वारा, तुम्हारे अंदर के अविश्वास के कारण वो तुम्हें चंगा नहीं कर पा रहा। इससे पहले कि वो अंधा व्यक्ति प्रभु के पास आए, प्रभु ने उससे पूछा तू क्या चाहता है? क्या प्रभु को नहीं मालूम था क्या कि वो अंधा है? प्रभु को मालूम था कि वो अंधा है, लेकिन इसके बाद भी प्रभु ने उससे क्यों पूछा कि तू क्या चाहता है? क्योंकि प्रभु उसके विश्वास को परख रहा था। उसने प्रभु के सामने कहा मैं चंगा होना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं। प्रभु ने कहा जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। किसी और ने नहीं बल्कि तेरे अंदर के विश्वास ने तुझे चंगा किया, बल्कि तेरे अंदर की ज्योति ने तुझे चंगा किया। आप ये बात समझ लीजिए, खुदावन हमें चंगाई देना चाहता है, खुदावन हमें हर विपत्ति, हर घटी से बचाना चाहता है, लेकिन जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे हम अपनी घटी कमी से दूर नहीं हो पाएंगे। इससे पहले कि हमें अपनी घटी और कमी से निकलने, इससे पहले कि हम रोगों से चंगे हो, हमें विश्वास लाना होगा अपने एकमात्र जिंदा खुदावन यीशु मसीह पर। इसलिए कह रहा समझ कर उसकी प्रतीति करो। कहां गया तुम्हारा विश्वास? हर मनुष्य के सामने तुम अपने आप का रोना रो रहे हो और पीठ पीछे मनुष्य तुम्हारी खिल्ली उड़ा रहा है। सच है। कोई मनुष्य तुम्हारा भला नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य के हाथों में भलाई करने की सामर्थ्य नहीं है। भलाई करने की सामर्थ्य केवल खुदा में है। तुम आज विचलित, चिंतित क्यों हो रहे हो? जाओ जाके देखो, बहुत से भले चंगे हैं और उनके भले चंगे होने के बाद भी वो अचानक आज की शाम नहीं देख पाए। जाओ जाकर देखो, बहुत तेरे लोग बिछौने पे सोए थे, सुबह उठे ही नहीं। तुम्हें तो खुदा ने इस पृथ्वी पर भला चंगा और जीवित रखा है। जब इतनी करुणा तुम्हारे ऊपर खुदा कर रहा है तो आगे भी तुम्हें चंगा करने और तुम्हारे अंदर से सारे रोगों को दूर करने की सामर्थ्य रखता है। फिर तुम संदेह क्यों करते हो? फिर तुम्हारा मन विचलित क्यों होता है? जीवन को देना और जीवन को लेना किसी डॉक्टर, किसी मेडिसिन या किसी मनुष्य के हाथ में नहीं है, ये खुदा के हाथ में है। और अगर सच में तुम्हारा खुदा तुम्हारा विश्वास है तो तुम्हारे जीवन को कोई छू नहीं सकता। हो सकता है थोड़ी मोटी घटी आए, हो सकता है कि छोटी मोटी बीमारियां आए, लेकिन इससे तुम्हारे विश्वास को परखा जा रहा है और जो धीरज में बाढ़ जो होता है वो फलवंत होता है। खुदा का कलाम क्या कह रहा है? 11वीं आयत पढ़े। मैं ही यहोवा हूँ, मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। मैं ही ने समाचार दिया, मैं ही ने समाचार दिया और उद्धार किया और वर्णन भी किया। जब तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता न था, इसलिए तुम ही मेरे साक्षी हो। तुम्हारे बीच में जब कोई पराया देवता नहीं था, तब मैंने तुम्हें वर्णन किया, मैंने तुम्हें अपने बारे में बताया। आमीन। यहोवा की यह वाणी है। कह रहा मैंने अपना आप का बखान तुम्हारे सामने किया, मैंने वर्णन किया। क्या कह रहा? 12वीं आयत फिर पढ़ें।
मैं ही ने समाचार दिया। मैं ही ने समाचार दिया, कोई मनुष्य नहीं आया, कोई मनुष्य नहीं आया। मैं ही ने आकर तुम्हें अपने पवित्र वचन का समाचार दिया है। देखो, जब मैं तुम्हारे ऊपर इतनी करुणा कर रहा हूं तो मैं आगे भी तुम्हें बहुतायत का जीवन देने की सामर्थ्य रखता हूं। कलाम कह रहा, मैं ही ने समाचार दिया और उद्धार किया और उद्धार किया और वर्णन भी किया। और वर्णन भी किया जब तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता जब तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता न था, इसलिए तुम ही मेरे साक्षी हो। इसलिए तुम ही मेरे साक्षी हो। आगे, यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की ये वाणी है, मैं ही परमेश्वर हूँ मैं ही खुदा हूँ और भविष्य में और भविष्य में भी मैं ही हूँ। भविष्य में भी मैं ही हूँ। मेरे हाथ में कोई छोड़ ना सकेगा, है मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। अब आप बताइए, कह रहा भविष्य में भी मैं ही हूँ, मैं ही खुदा हूँ, मैंने ही तुम्हें समाचार दिया और मैं ही तुम्हें बढ़ाता हूँ, मेरे हाथ से कोई तुम्हें छुड़ा नहीं सकता। मैं इसलिए तुम मेरे साक्षी हो, इसलिए तुम मेरे दास हो, इसलिए तुम मेरे गवाह हो। समझ कर मेरी प्रतीति करो। क्या समझे प्रभु? क्योंकि मेरे हाथ से कोई तुम्हें नहीं छुड़ा सकता। क्या ये धन्य है वो मनुष्य जो खुदा के बल बंदाए ने हाथ के नीचे दीनता पूर्वक बना रहता है। क्या ये धन्य है वो पुरुष, वो मनुष्य जो खुदा के हाथों में हमेशा बना रहता है। कह रहा, कोई दुष्ट तुझे मेरे हाथों से छीन ना सकेगा, कोई अंधकार की शक्ति तुझे मेरे हाथों से छीन नहीं सकेगी, कोई रोग तुझे मेरे हाथों से छीन नहीं सकेगा। क्योंकि देख, मैंने अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर तेरे बीच से सारे रोगों को और तेरे अंदर के सारे अंधकार की शक्तियों को दूर कर दिया है। आमीन। कलाम है ये, वचन है ये। वो कह रहा है कि मैंने अपने बलवंत दाहिने हाथ को बढ़ाकर तुझे थामा है, अब कोई मेरे बलवंत दाहिने हाथ से तुझे छुड़ा ना सकेगा। अगर आज आप अपने खुदा के दाहिने हाथ के नीचे रहते हैं दीनता पूर्वक, आपको किसी वस्तु की, किसी बात की घटी कमी नहीं होगी। संसार का शैतान आपको बहुत सी बातों के बारे में अंधकार में ले जाएगा ताकि तुम कहीं ना कहीं अपने खुदा, अपने जीवित खुदा को कुड़कुड़ाओ, ताकि तुम कहीं ना कहीं अपने जीवित खुदा को, जो एकमात्र जिंदा खुदा है, उसके विरुद्ध में कुछ बातें बोलो। लेकिन उसी समय तुम शैतान को भड़क देना, झटक देना और कहना, ऐ शैतान मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आप मुझे बताइए, यदि मेरे साथ मेरा खुदा है, आप मुझे बताइए, यदि मैं अपने खुदा के बलवंत दाहिने हाथ में हूं तो मुझे किस बात की घटी? आज मैं किसी बात की चिंता नहीं करता। आज जब मैं मीटिंग के लिए चलने लगा तो मेरी वाइफ कहने लगी, अकेले जा रहा हूं। मैंने अपनी वाइफ से कहा, मैं अकेला नहीं हूं, मैं कभी अकेला नहीं हूं, क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ है। इस संसार की घटी, इस संसार का कलेश, इस संसार के लोग, इस संसार की बुराइयां, इस संसार का अंधकार, इस संसार का दुष्ट भला मेरे विरोध में जितनी भी योजनाएं बना ले, लेकिन वो कभी भी सफल नहीं होंगे, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मेरे साथ मेरा खुदा है। मेरा पिता संसार का मेरे साथ चलता है, इस प्रार्थना सभा में रोज चलता है। आज उसकी तबीयत खराब है, उसे लूज मोशन हो गया, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरे पिता ने, मेरे खुदा ने मेरे पिता को चंगाई दे दी।
आप कभी अपने आप को अकेला ना समझिए, कभी अपने आप को तन्हा ना समझिएगा। हमें खुदा ने चुना है, हमें खुदा ने अपना दास कहा है, हमें खुदा ने अपना साक्षी कहा है, हमें खुदा ने अपना गवाह ठहराया है। मैं अकेला नहीं हूं। अकेला तन्हा तो ये संसार है। अगर रोना है तो रो इस संसार के लिए जो नष्ट हो जाएगा, लेकिन मैं नष्ट ना होऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि केवल एक खुदा है, और जो एक खुदा है उसका बलवंत दाहिना हाथ मुझे थामे रखता है। आप मनुष्य तना है, अकेला है, और अपने विश्वास में पूरी रीति से टूट चुका है। क्यों? क्योंकि मनुष्य खुदा को नहीं जानता। अगर जानता तो समझकर उसकी प्रतीति करता। आज तुम्हारे शब्दों में, आज तुम्हारे देखने में, आज तुम्हारे बोलने में, तुम्हारे अविश्वास को तुम अपने जीवन से प्रकट करते हो। काश ही धन्य होता कि तुम्हारा देखना, तुम्हारा सुनना, तुम्हारा बोलना तुम्हारे जीवित खुदावन यीशु मसीह की तरह होता। क्या कह रहा है? पढ़े जरा 12वीं आयत। मैं ही ने समाचार दिया है, मैं ही ने समाचार दिया है और उद्धार किया, और उद्धार किया, और वर्णन भी किया, और वर्णन भी किया, जब तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता ना था, जब तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता ना था, इसलिए तुम ही मेरे साक्षी हो। इसलिए तुम ही मेरे साक्षी हो। यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की ये वाणी है। आगे बढ़े। मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही खुदा हूँ, और भविष्य में मैं ही हूँ। मेरे साथ में मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूं तब कौन मुझे रोक सकेगा? आप बताइए। अगर प्रभु अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर आपको चंगाई दे तो कौन रोक सकेगा? अगर प्रभु अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर आपके घराने की रक्षा करे तो कौन रोक सकेगा? अगर प्रभु अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर आपके टेढ़े मार्ग को सीधा कर दे तो कौन रोक सकेगा? लेकिन बलवंत दाहिने हाथ में हमें बने रहना है। आज भी हमारा खुदा हमसे प्रॉमिस कर रहा है कि मैं हूं, मैं अपने बलवंत दाहिने हाथ से तुम्हारी रक्षा करूंगा। और यदि प्रभु तुम्हारी रक्षा करे तो कौन रोक सकेगा? प्रभु के हाथ से कौन छुड़ा सकेगा? कोई नहीं है यहां पर जो प्रभु पे जीवित, प्रभु पे विश्वास करे। सब के सब इस संसार और संसार की वस्तुओं में और संसार के चकाचौंध में खो गए हैं। सब ने अपने जीवन में भोग विलास का जीवन धारण कर लिया है। कोई नहीं है जो बैठ के प्रभु के वचन को सुने, और कोई नहीं है जो जीवित खुदा को जाने, और कोई नहीं है जो जीवित खुदा को अपने जीवन में ग्रहण करे। इसलिए अगर आप बहुत ध्यान से देखें, आप मनुष्य का जीवन पूरी रीति से घास और फूस की तरह हो गया है। आप मनुष्य का जीवन एक भाप के समान हो गया है। आप मनुष्य से प्रेम नहीं कर पा रहा। आप मनुष्य के विरोध में हमेशा सोचता रहता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने जीवित खुदा को अपने जीवन से छोड़ दिया। खुदा केवल चंगाई नहीं, बल्कि खुदा हमारी आत्माओं को बचाता है। खुदा केवल तुम्हारे शरीर को चंगा नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारे मन को शुद्ध करेगा और तुम्हें एक नया मन देगा। तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल के एक मांस का हृदय देगा, और तब तुम नई सृष्टि हो जाओगे। फिर से एक बार अपने खुदा के प्रति मुड़ो, अपने खुदा की ओर फिरो, खुदा के वचन को प्रतिदिन सुनो, उसके वचन को सुनकर अपने विश्वास को बढ़ाओ। जैसे खुदा के वचन को तुम सुनते हो, उसके तुरंत बाद शैतान आता है और तुम्हें फिर से उन्हीं अंधकार में ले जाने आता है। और हम खुदा के वचन को जो सुनते हैं,
जब तक सुनते हैं तब तक तो विश्वास करते हैं, लेकिन थोड़े ही समय के बाद हमारे मन से प्रभु का वचन ओझल हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हम उसको समझते नहीं हैं, हम उसे जानते नहीं हैं। जिस दिन हम समझ जाएंगे, जान जाएंगे, शैतान लाख चाहे कोशिश कर ले, हमारे मन से कभी भी प्रभु का वचन जा नहीं सकता। आज हमारे मन से, हमारे हृदय से प्रभु का वचन क्यों चला जाता है? क्योंकि हम अपने खुदा को पहचानते नहीं हैं, हम अपने खुदा को जानते नहीं हैं। हमें समझना है, हमें जानना है, हमें उसके वचन पे विश्वास करना है, हमें उसके वचन पे कान लगा कर चलना है। और यदि आज हम और आप खुदा के वचन के प्रति ईमानदार बनेंगे तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सच में जब खुदा काम करना चाहे तो उसे कौन रोक सकता है? कलाम में क्या लिखा है? जब मैं काम करना चाहूं तब कौन मुझे रोक सकेगा? आमीन। तुम्हारा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे निमित्त मैंने बेबीलोन को भेजा है और उसके सब रहने वालों को भगोड़ों की दशा में और कसादियों को भी उन्हीं के जहाजों पर चढ़ाकर ले जाऊंगा, जिनके विषय में वे बड़ा बोल बोलते हैं। मैं यहोवा तुम्हारा पवित्र, इज़राइल का सृजनहार तुम्हारा राजा हूँ, यहोवा जो समुद्र में मार्ग और प्रचंड धारा में पद बनाता है। आमीन। समुद्र में मार्ग और प्रचंड धारा में पद बनाता है, ये वो खुदा है। और अगर आज विश्वास कर लिया कि कोई तुम्हें छू नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। हर चीज का एक समय होता है। मैं बोलता बहुत हूँ, तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि भाई सचिन के घर में आज प्रार्थना सभा हुई। इस घर का कल्याण हो खुदा, क्योंकि प्यारे प्रभु इस घर पे तूने मुझे भेजा। जरूर से जरूर तेरी कुछ योजना है, और जो योजना है वो इस घर और भाई सचिन पर और इनकी पत्नी, इनके बच्चों पर प्रकट कर। मैं तो थोड़ी देर में चला जाऊंगा, लेकिन मेरे पीठ पीछे प्यारे प्रभु इस घर की रक्षा कर। इस घर की सारी शांति, सुख, चैन अपने बलवंत दाहिने हाथ से बटोर के इस घर में दे, और इस घर के रोगों को प्यारे प्रभु अपने बलवंत दाहिने हाथ से दूर कर, ताकि डॉक्टर भी अचंबा करें कि ये कैसे हो गया कि भाई सचिन चंगे हो गए। खुदा आज ही से, इसी समय से इनके घावों को, इनके अंदर के रोग को भरना शुरू कर दे प्यारे प्रभु। और आज से, इसी समय से प्यारे प्रभु, इनके अंदर के हर दुष्ट का नाश होने पाए, इनके अंदर की सारी बीमारियों का नाश होने पाए, इनके अंदर के हर रोग का नाश होने पाए, और ये पूरी रीति से भले चंगे होके तेरे नाम से गवाही देने पाए कि मेरे खुदावन यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया। खुदावन आपका बलवंत दाहिना हाथ सदा इनके घराने पे बना रहे प्यारे प्रभु। ये प्रतिदिन आपके वचन को सुनने, समझने और उस पर चलने वाले बन सकें प्यारे प्रभु। इनके विश्वास को बढ़ा प्यारे प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ हो जाएगा। आपका वचन हमें बताता है कि एक विश्वासी मनुष्य की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, भाई के रोग को पूरी रीति से चंगा कर, ताकि भाई गवाही देने पाएं कि मेरे खुदा ने मुझे चंगा किया। जो भाई बहन यूट्यूब और फेसबुक से देखते हैं, उन पर भी अपनी दया दृष्टि बनाए रख प्यारे प्रभु। एक बार फिर से हम ट्विंकल और अमन के लिए मांगते हैं कि उनको अपनी सामर्थ्य में बढ़ा, उनकी आयु को बढ़ा, उनको संतान का फल दे, और उनके चारों ओर अपने लहू का बाड़ा बांध। उन्हें किसी भली वस्तु की कभी कमी घटी ना हो। वो प्रतिदिन तेरे वचन को सुनने और उस पर चलने वाले बन सकें। उनके जीवनों में जितना भी तेरे वचन प्यारे प्रभु दूर है प्यारे प्रभु, उस अपने पवित्र वचन को प्यारे प्रभु उनकी नजदीकी में ला, और उन्हें भी प्यारे प्रभु अपने पवित्र वचन की नजदीकी में ला, ताकि प्यारे प्रभु वो केवल संसारिक नहीं बल्कि आत्मिक मनुष्य बनने पाए। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, उनके जीवनों से भी प्यारे प्रभु तेरी गवाही और तेरा वचन प्रकट होने पाए प्यारे प्रभु। उन्हें भी चुन ले प्यारे प्रभु, उन्हें भी अपना दास, अपना प्यारे प्रभु साक्षी बना ले प्यारे प्रभु, ताकि प्यारे प्रभु उनके जीवनों से तुझे आदर और महिमा मिले। हम प्रार्थनाएं मांगते हैं सचिन भाई, इनकी पत्नी और इनके दोनों बच्चों के लिए, कि अपने पवित्र लहू से इनको धोकर शुद्ध कर, और आज ही से इन्हें
एक ऐसी शांति दे प्यार प्रभु जो प्यार प्रभु इनसे कोई मनुष्य नहीं छीन सकेगा प्यार प्रभु। प्रार्थना में मांगते हैं इनके रोगों को आज से ही चंगा कर दे, इसी समय से इनके रोगों को प्यार प्रभु अपनी बलवंत दाहिने हाथ से दूर कर दे। आज से ही प्यार प्रभु ये तेरे वचन में बढ़ने पाए और जब ये बिछौने पे सोए प्यार प्रभु तो इन्हें अच्छी और मीठी नींद दीजिए, इन्हें किसी भली वस्तु की कमी घटी ना हो, ये पहले की तरह अपने कामों में वैसे ही जाने पाए और तुझे धन्यवाद देने पाए। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसको सुनिए ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दीजिए और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, बादशाह तक कुदरत जलाल सदा आपकी है, आमीन आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाखरू की रिफाकत और सराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कल की प्रार्थना बहन जूडिस के यहाँ है और कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे शुरू हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड।